गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, एक्सपोनेंट देख रहे थे। ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंट में जो है हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चंस पे। तो जितना भी एस्टर्न का क्वेश्चन था वो हम लोग देख लिए। अब जो ये आपका आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुरू बोला गया कि 3 बुक फॉलो करेंगे, तो 3 बुक को लेके चलना पड़ेगा। स्पीड में थोड़ा सा ये खींचेंगे क्योंकि आप लोग ये जो है बुक का पढ़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से। तो थोड़ा सा स्पीड में आप मेंटेन कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक्सप्रेस each of the following express each of the following as a rational number of the form E by Q। यही है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें 6 पर पावर -2। दूसरा क्वेश्चन है -3 पर पावर -7। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 पर पावर -2। और चौथा क्वेश्चन जो है -2/7 पर पावर -3। क्लियर। और पांचवा क्वेश्चन है 1/3 पर पावर -4। बातें समझ में आ रहा है छोटू? तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो है इस क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया छोटू सॉल्यूशन। ये बहुत आसानी क्वेश्चन है, तो सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन पर बात करते हैं क्योंकि हम लोग इसके पिछले लेक्चर में जितना भी लेक्चर डाला गया 17-18 वो लेक्चर हो गया है, तो उतना में आपका एक्सपोनेंट पूरा कवर हो चुका। लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 6 पर पावर -2 है, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि पावर क्या चीज़ है, निगेटिव है। तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए उल्टा करते हैं। तो कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, तो इसका उल्टा 1/6 पर पावर 2 होगा। और इसका मतलब जानते हैं 1/6 गुनी 1/6 होगा, दैट मीन्स 1/36 होगा। दूसरा क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। -3 पर पावर आपका -7, तो पावर आपका क्या चीज़ में, निगेटिव है। तो निगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो इसके कुछ नीचे नहीं है तो 1 है, तो इसका उल्टा 1/-3 होगा। और -7 है, ये माइनस है, तो अब क्या बन जाएगा, प्लस में। अब इसको आप लिख सकते हैं -1/3, इस तरह से -1/3 इंटू -1/3 इंटू 1/-3 इंटू 1/-3 इंटू 1/-3 और इंटू 1/-3 और 1/-3। बातें समझ में आ रहा है? अब इसको आप नीचे गुना कर सकते हैं। 1/, नीचे आप जो गुना 3×9 प्लस में 3×9 प्लस में 9×9 81 81 गुने 27 करना पड़ेगा। यानी जो है माइनस माइनस प्लस 81 गुने -27 कीजिएगा, तो जो आएगा 1/, वही आंसर होगा छोटू। बातें समझ में आ रहा? यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा पिछले क्वेश्चन में जो है हम लोग पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। तो ये तो आपको गुना करने ये दोनों आएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 3/5 पर पावर आपका -2 है, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। पावर क्या चीज़ में, निगेटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए 5/3 होगा और इस पर पावर 2 हो जाएगा छोटू।
निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए इसको उल्टा करते हैं, 5 ऊपर 3 नीचे होगा, तो पावर निगेटिव था क्या हो गया पॉजिटिव। आइए आप जानते हैं इतना बराबर लिख सकते हैं 5/3 गुने 5/3 गुने 5/3। बातें समझ में आए, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि -2/7 का माइनस क्यू है, -2/7 है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि इसको पावर क्या चीज़ है निगेटिव, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 7/-2 हो जाएगा और इस पर होल 3 बराबर 7/-2 गुने 7/-2 गुने 7/-2। बातें समझ में आ रहा है। ये तो आपको गुना बढ़िया से आता है छोटू, ये आप लोग के लिए छोड़ देते हैं और आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको क्वेश्चन हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्मी लग रहा है। अब जो है इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कोई भी टॉपिक पे कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा हुआ रहेगा। खाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो हमेशा कोई भी कभी भी पूछता है तो आप आंसर बता सकते हैं, इसीलिए इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाते जो, और कोई नहीं। और बाकी कॉन्सेप्ट का जहाँ तक बात रहा तो ये तो मिलता ही आपको दिख ही रहे हैं। तो प्रैक्टिस का करवाने का यही मतलब, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा। बस समझ में आ रहा है? क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपका कॉन्सेप्ट जो है मजबूत रहेगा। अब जो है इसके आगे हम लोग बात करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक्सप्रेस each of the following express each of the following as a rational number of the form p/q। पहला नंबर में है 2/5 पर पावर -2 और गुने 1/2 पर पावर -3, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका है -3/5 पर पावर -3 और गुने -4/7 पर पावर आपका 3। बातें समझ में आ रहा है? इस टाइप से क्वेश्चन है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल फॉर्म का नहीं p/q के रूप में लाना है, बटा के। क्या q 0 के बराबर हो सकता है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि q 0 होता है तो समथिंग बटा 0 आप बढ़िया से जाते हैं अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो p/q सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं छोटे कि 2/5 जो है 2/5 पर पावर -2 है इंटू 1/2 पर पावर आपका -3। तो ये आपका पावर क्या चीज़ पॉजिटिव है कि निगेटिव? पावर आपका निगेटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप जानते हैं a पर पावर -n का 1/a पर पावर n होगा। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो 5/2 पर पावर कितना 2 हो जाएगा, और इंटू यहाँ से अगर बात करते हैं तो 1/2 का अपोजिट क्या हो, उल्टा क्या हो 2/1, और इस पर पावर क्या पॉजिटिव हो जाएगा। यानी निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देते हैं, तो पावर निगेटिव जो रहता है वो पॉजिटिव। इसके आधारित पर ये कॉन्सेप्ट के अनुसार चल सकते हैं इस तरह से। बातें समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ये पता चला कि 5/2 गुने 5/2 कितना बना 2 बार, और गुने 2/1 गुने 2/1 गुने 2/1, ये 2 से ये 2, ये 2 से ये 2, अब ऊपर ऊपर गुना कर दे 25 25 25 गुना 50 आपका आंसर हो जाएगा। महसूस हो रहा है कि नहीं? बातें समझ में आ रहा होगा? क्लियर है छोटे?
तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन रहा। इसमें अगर बात करते हैं सॉल्यूशन में तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि -3/5 पर पावर जो है -3 है इंटू -4/7 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको पावर क्या चीज़ में, निगेटिव में। पावर निगेटिव है तो निगेटिव से पॉजिटिव बनाना होगा, यानी 5/-3 हो जाएगा और इस पर पावर कितना 3 हो जाएगा, पॉजिटिव पावर बन गया। जैसे ही पॉजिटिव पावर बनाना है तो डिनोमिनेटर नोमरेटर में, नोमरेटर डिनोमिनेटर, बस जस्ट उल्टा, तो उल्टा कर दिए इंटू। अब यहाँ से कितना होगा, पावर यहाँ पॉजिटिव खुद ही है, पावर पॉजिटिव है तो ऐसा ही रह देते हैं। तो 4/-7 पर पावर 3 है। तो यहाँ से आप जानते हैं छोटू 5/-3 गुने 5/-3 गुने 5/-3 और गुने 4/7 -7 गुने 4/-7 गुने 4/-7। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। 3 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ माइनस है तो यही माइनस दीजिए। क्लियर है। अब जो जो कटता है उसको काट सकते हैं और जो जो नहीं कटेगा उसको आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कोई कटने वाला टर्म है नहीं है, तो आप कर सकते हैं 25 25 125 125 होगा और बटा 3 दिया 9 9 दिया 27 -27 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। क्लियर है। और तो -27 गुने, अब देखिए तो 70 से 49 और 49 गुने 7, यानी आप इस तरह से 49 गुने 7 कीजिएगा। अब इसको आंसर आप इसको सिर्फ गुना करना है, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है छोटे, तो आशा करते हैं सभी लोग को क्लियर होगा। इससे हम लोग आगे बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस बहुत सारे एकदम क्वेश्चन करवा दिया गया है, तो बार बार एक क्वेश्चन बस सिर्फ जो है प्रैक्टिस के लिए करवा देते हैं। जैसे देखिएगा तीसरा कह रहा है कि एक्सप्रेस each of the following express each of the following as power of a rational number of the form P/Q। बात समझ में आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है 1/5 पर पावर -3 है, दूसरा है 6-3 इंटू 6-4, और तीसरा जो है आपका -1/6 पर पावर -4 इंटू -1/6 पर पावर आपका जो है -5 है। यही आपका क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ से क्या पता चलेगा छोटू, अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कुछ। ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ में लाना है, P/Q फॉर्म में, यानी बटा के फॉर्म में। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए रेशनल के लिए। तो क्वेश्चन में 1/5 पर पावर -3 है, तो इसको नेगेटिव पावर है ना, ये पावर क्या चीज़ नेगेटिव है। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं a पर पावर -n बराबर 1/an होता है, इसके कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, या ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि पावर को पॉजिटिव करने के, जैसे a/b पर पावर n है -n, a/b पर पावर -n है, तो यहाँ b/n पर पावर n हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं कि नहीं, a/b पर पावर -n है तो इसको उलट देंगे, b/a हो जाएगा, b/a पर पावर n हो जाएगा। यहाँ के भी कॉन्सेप्ट आप वही देख सकते हैं, इस अनुसार से भी देख सकते हैं थोड़ा सा छोटू। जैसे a/b के फॉर्म में, तो a/b ही फॉर्म में लेते हैं, -n है, तो यहाँ से b/a पर पावर पॉजिटिव होगा, n होगा। क्लियर है कि नहीं, इसके कॉन्सेप्ट के आधार पे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से 5/1 पर पावर 3 हो जाएगा, और इसका मान 5 गुने 5 गुने 5/1, 1 गुने 1 गुने 1
बराबर 5 पच्चीस 25 25 125/1 p/q फॉर्म में है कि नहीं। तो यही हम लोग का क्वेश्चन था। अब इसमें दूसरा नंबर देखते हैं इसका सॉल्यूशन में। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है कि नहीं, दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। तो जब जानते हैं कि 6⁻³ इंटू 6⁻⁻4 जानते हैं a⁻m इंटू a⁻n बराबर a⁻m प्लस n जानते हैं, यानी 6 जो है आप लिख सकते हैं 6⁻³ और प्लस -4, यहाँ जो है 6⁻³ प्लस -4 यानी 6⁻7 लिख सकते हैं, 6⁻7 हो जाएगा। अब इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो 6⁻7 हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं छोटू, हम लोग जानते हैं a⁻n माइनस n बराबर 1/a/n। तो इसको जो है इसको क्या कहें 1/6 पर पावर जो है आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव यानी 7 हो जाएगा। अब 1/6 गुने 1/6 गुने 1/6 गुने 1/6 गुने 1/6 7 बार रिपीट होगा। इस क्वेश्चन में भी वही खूब करना है जो पहले से करते आ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में इसको भी हम लोग वही करेंगे 1/(-1/6 पर पावर -4 इंटू -1/6 पर पावर -5। तो यहाँ से हम लोग ये जानते हैं दोनों का बेस सेम है तो -1/6 पर पावर -4 प्लस -5। तो यहाँ से -5 होगा तो -1/6 हो जाएगा और इस पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -4 -5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि -1/6 पर पावर जो है -9 होगा। अब ये जानते हैं कॉन्सेप्ट जानते हैं a/b पर पावर m -n बराबर जो है b/a पर पावर जो है n हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ये क्या है जो हो जाएगा 6 -6/1 पर पावर कितना हो जाएगा 9। अब -6 इंटू -6 9 बार लिखिएगा तो कवर हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ से क्लियर होगा छोटू, तो इसको लिखिएगा जल्दी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं। ये सब तो अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं छोटू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब आप क्वेश्चन बढ़िया से आप जानते हैं। आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, इन्हीं लोग को दिक्कत नहीं है। तो ये सब तो क्वेश्चन आप भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं, उसको क्वेश्चन को आप लिखिए और खुद से बनाइए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर सवाल देख लेते हैं। चौथा बता दिया गया जी, चौथा जो है हम लोग बता दिए हैं, बात कर लिए हैं। सिक्स नंबर जो है बात कर लिया गया। उसके बाद ये भी जो है 7 नंबर भी बात कर लिए हम लोग। तीसरा जो है ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। ये जो है तीसरा नंबर देखिएगा, इस तरह से सवाल है, सिंप्लीफाई करना है। इस तरह से सवाल है कि 7 पर पावर -1 इंटू 9 पर पावर -1 और होल पर पावर -1 और भागा जो है 3/4 पर पावर -1। बातें समझ में आ रहा है। यही क्वेश्चन से इसमें तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब जो है इसके और आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन उस टाइप के है नहीं है।
एक क्वेश्चन जो है 5वां नंबर देख लेते हैं। सिंप्लीफाई ही करना है, सिंप्लीफाई करना है तो इसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह से 1/5 पर पावर जो है -2 है और प्लस 1/4 पर पावर -2 है और प्लस 1/2 पर पावर -2। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो आप ध्यान देना इस बात पर कि हम लोग क्वेश्चन किस प्रकार से सोचेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो हम लोग, ये तो जनरल क्वेश्चन है इस टाइप से, ये 7 पर पावर -1 इंटू 9 पर पावर -1 और होल पर पावर -1 और भागा 3/4 पर पावर जो है -1। बात समझ में आ रहा है छोटू? क्लियर है कि नहीं? आशा करते हैं सभी लोग को क्लियर होगा। कोई किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिएगा, जो है किन्हीं को दिक्कत है तो थोड़ा सा बताइएगा। लाइव चल रहा है, स्टार्ट हो गया, नहीं चलता और 2 बच्चे ऐड कर रहे हैं। किसमें? इससे चेक पिछला वीडियो पूरा जो डाले थे थोड़ा बहुत गया था। दो में लाइक कुछ नाम नाम से ठीक है। अब यहाँ तक तो बातें समझ में आ रहा है छोटू। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये पावर क्या चीज में है, निगेटिव में, तो पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा, 7 पर पावर -1 का उल्टा क्या होगा, 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पावर पॉजिटिव हो गया, अब पावर 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटू इसको भी 1/9 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, -1 और भागा 3/4 पर पावर भी कितना है, -1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं 1/63 और पावर -1 और भागा 3/4 को आप 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं, पर पावर 1। क्योंकि आपका पॉजिटिव पावर जानते हैं कि आप जो है a/b पर पावर आपका -n होता है, तो b/a पर पावर +n होता है। ये सब हम जो लोग जानते हैं छोटू, इतना फॉर्मूला होता है। a/b पर पावर अगर -n है तो इसको उलट दीजिए तो पॉजिटिव होगा, तो इसको उल्टा कर दिए। अब यहाँ से ये पावर क्या चीज़ फिर निगेटिव है, फिर इसको अपोजिट करेंगे तो आप कितना होगा, 63/1 और यहाँ से भागा है, डिवीजन डिवाइड होगा और 4/3 हो जाएगा छोटू। अब यहाँ से आगे करते हैं तो 63/1 भागा तो गुना में, तो गुना में लेंगे तो 3 ऊपर 4 नीचे, 4 से 63 तो कटेगा नहीं, यानी इसका आपका जो है यानी 63/1 गुना 3/4 हो जाए। अब कटेगा नहीं, कटेगा, गुना कर दीजिए, ऊपर ऊपर छूतिया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छः 18, 198/4 होगा। बात समझ में आया? यही आंसर होगा छोटू। जिस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसको 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन देखिएगा 5 नंबर का। जैसे 1/5 पर पावर -2 है और प्लस 1/4 पर पावर -2 है। अब यहाँ से अब प्लस 1/2 पर पावर -2 है। तो यहाँ पावर आपका क्या है, सभी निगेटिव है, तो निगेटिव को पॉजिटिव बना सकते हैं आप। जैसे जानते हैं a/b पर पावर m का -n का मतलब है b/a पर पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 5/1 पर पावर 2 हो जाएगा, और प्लस इसको लिख सकते हैं 1/4 का उल्टा 4/1। क्यों लिखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट से पावर क्या चीज़ में, निगेटिव में पॉजिटिव बना दी तो 2 हो जाएगा, और प्लस 2/1 पर पावर कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और वास्तविक बात में इस तरह से होता है 5 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर,
प्लस 2 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर, तो नीचे तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 पर पावर 100 भी रहेगा तो 1 के मान होगा, 1 पर पावर लाख भी रहेगा तो 1 के मान होगा। बातें समझ में आ रहा है? तो यहाँ से 5 पर पावर 1 यानी 5 बटा 1 प्लस 4 पर पावर 1, 5 पर पावर 2 था ना, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यानी 5 का पर पावर 2 का मतलब जो है 25, 25 बटा 1 का स्क्वायर 1 के प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटा 1। अब ये नीचे तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 यानी 16 4 यहाँ 20 हो जाएगा। अब 20 और 25 यानी 20 20 40 5 45 बटा 1, यही आपका आंसर होगा। बातें समझ में आया? हम लोग के यही सॉल्यूशन है छोटू। तो आशा करते हैं सभी लोग को ये समझ में आया और किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस रहा, और ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए एक होमवर्क दे देते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, जैसे आप लोग बना के रखिएगा, बहुत आसान ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये भी हो गया, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लिए हैं। ये क्वेश्चन तीसरा नंबर आप देख सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा, HW है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 पर पावर -1 इंटू 2 पर पावर -1, और ये जो है -1 है और भागा है 7 पर पावर कितना -1, इसको बनाइएगा। अब जितना भी है आपका इधर वाला सब खत्म हो गया, एक्सरसाइज वाला। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत आशा करते नहीं होना चाहिए। अगले दिन जो है अगले लेक्चर में एक एक्सरसाइज, फिर 2-3 दिन में आर्यस अग्रवाल खत्म हो जाएगा। 2-3 लेक्चर में छोटी, फिर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आर डी शर्मा पर भी बात कर लेंगे। उसके बाद उसमें भी देख लेंगे कुछ विशेष क्वेश्चन, एक क्लास के जो हाई लेवल का और भी रहेगा। इससे जितना भी इसमें हाई लेवल का क्वेश्चन आ रहा है सब करवाते जा रहे हैं बेसिक से। बार बार इतना क्वेश्चन को इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एकदम पूरा मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट मजबूत होता है। बात समझ में आ रहा है? थ्योरी जो है पढ़ाते हैं उसको कैसे याद रहेगा, क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना थ्योरी जो है आपका मजबूत रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब बात ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है आर्यस अग्रवाल अभी देख रहे हैं, इसके पिछले यशचांद देखे थे, बहुत मस्त बुक, अच्छा बुक था। तो उस पर जितना सॉल्यूशन था वो करवा दिया गया है। हमारे आर्यस अग्रवाल की बारी है तो उसको देख रहे हैं, वो भी 3-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आर डी शर्मा पर भी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बात कर लेंगे। 8 से 10 क्लास में लगभग जो एक्सपोनेंट पूरा बढ़िया से आप कंपटीशन टाइप सोचने का आपका मतलब टेंडेंसी हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। तो इसको बढ़िया से पढ़िए। और यूट्यूब पे अभी लाइव नहीं हो पा रहा है, लाइव कभी कभी नेट स्लो चल पाता है, कभी नेट नहीं रहता है, मतलब उस टाइप से कभी फास्ट चलता है, कभी बहुत स्लो चलता है। तो इस कारण से लाइव नहीं दे पाते हैं, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और इस कारण से हम लोग लाइव भी नहीं दे पाते हैं। कभी कभी नेट सही चलता है तो उस केस में लाइव दे देते हैं छोटू। तो सिस्टम तो है मेरे पास, लेकिन अभी जो है मतलब नेट का उतना मतलब बेस्ट क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से हम लोग लाइव नहीं दे पा रहे हैं। और जिनको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमसे तो जितना संभव है उतना भी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।